वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में है ये सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल सीरीज को या साइन हाइपरबोलिक या साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, जबकि एंगल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ हो उस कंडीशन में। ओके, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको पहला क्वेश्चन है सेपरेट e टू पावर z इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसका पावर z लिखा गया है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अच्छी तरह जानते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ हम लोगों का जो भी उद्देश्य है ये है कि कोई भी फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है अगर, तो उसको हम लोग कैसे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल में ले लीजिए साइन जेड, कॉस जेड या tan जेड, सेक कॉस सेक, इन सब से जितने भी फंक्शन हैं, लेकिन एंगल हो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसको हम लोग कैसे रियल एंड इमेजिनरी में चेंज करेंगे। ओके, रियल में दिया रहे जैसे साइन एक्स इज ए रियल विच आर बिलोंग टू कैपिटल आर, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, ये तो रियल में है ही है। इसका इमेजिनरी आप 0 मान सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ बात सिर्फ है कॉम्प्लेक्स के डिस्कशन की। अगर एंगल जो है कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है तो उसको आप कैसे रियल एंड इमेजिनरी में सेपरेट करेंगे। तो हम लोग आज के आर्टिकल्स में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल भी फंक्शंस अटैच्ड करेंगे और उसको कैसे अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं रियल इमेजिनरी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज से है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर z इनटू रियल इमेजिनरी में आपको कन्वर्ट करना है, जहाँ पे z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छी तरह जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि x प्लस आई वाई में लिखा जाता है, जहाँ x और y दोनों क्या रहते हैं, रियल रहते हैं, इसलिए वो दोनों रियल हैं, लेकिन उन दोनों को अलग करके आपको कम्प्लीटली वन पार्ट रियल बनाना है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी बनाना है। ओके, तो देखिए इसका सलूशन फिर। गिवन फंक्शन इज e टू पावर z वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई is a complex number ओके। हमारा फंक्शन इसमें क्वेश्चन में दे रहा है e टू पावर z, जहाँ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। x एंड y क्या है, रियल नंबर से, तो इसको भी यहाँ लिख दीजिए। एंड x y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो x और y कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर में, कोई भी परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, होल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो हैं आपका रियल नंबर से ही टेकन किए जाएंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो फिलहाल x और y के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, और z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बारे में भी अच्छी तरह समझ चुके हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ हमारा उद्देश्य है इसको सेपरेट करना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो देखिए कैसे सेपरेट होता है। e टू पावर z को हम लोग z की जगह लिख देंगे x प्लस आई वाई, इस तरह। भाई z क्या है, z x प्लस आई वाई है, तो z का मान पुट कर देंगे x प्लस आई वाई। अब इसमें e टू पावर x प्लस आई वाई लिखा गया है और इसमें इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ओके, इसको अलग अलग करेंगे। तो ज़रा सोचिए ये क्या था जिससे ऐड होकर के आया है, मतलब दो मल्टीपल्स होंगे जिसका आधार सेम होगा और वो सेम आधार होगा स्मॉल e, तो उसका एक का पावर x होगा, दूसरे का पावर i टाइम्स y होगा, उसी को मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो ऐड हो गया है पावर। तो बिफोर चलेंगे, बिफोर का मतलब ये है e टू पावर x, इसको लिखिए e टू पावर i टाइम्स y लिखिए। ज़रा देखिए
ये है, आधार सेम है इसलिए घाते ऐड होकर के लिखी गई हैं, तो घाते ऐड थे उसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, मीन्स एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो e टू पावर x अपनी जगह ऐसे ही बना रहेगा और रियल में है तो e टू पावर x ही लिखेंगे इसको। और सेकंड टर्म है हमारा e टू पावर आई वाई है, तो e टू पावर आई वाई, तो यहाँ हम लोग e टू पावर आई वाई को अलग कर लेंगे बट ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए e टू पावर आई थीटा का फार्मूला जानते ही हैं, उसी के अनुसार इसको एक्सपेंड करा लेंगे। तो फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, e टू पावर आई टाइम्स y के लिए यूज करेंगे, बट e टू पावर x सेम एज ही रखा जाएगा, रियल में है वो। तो इसको कर लीजिए, देखिए e टू पावर x इन ब्रैकेट में e टू पावर i को i की जगह थीटा है तो ये बनेगा आपका cos y प्लस आई टाइम्स साइन y, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, e टू पावर आई वाई को हम लोग एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं, cos y प्लस आई टाइम साइन y होगा, फार्मूला है, लर्न कर लीजिए, हमेशा यूज होता है। अब इसके बाद e टू पावर x का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ब्रैकेट ओपन करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e टू पावर x cos y प्लस आई टाइम्स e टू पावर x साइन y। ओके, देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोगों के पास जो भी कंडीशन बन रहा है वो उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट में जिसमें स्मॉल आई का मल्टीपल्स नहीं है और एक पार्ट जिसमें स्मॉल आई का मल्टीपल्स है। तो जिसमें मल्टीपल्स नहीं है उसी को हम लोग रियल्स कहेंगे और जिसमें मल्टीपल्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ओके, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे कि दिया गया फंक्शन e टू पावर z कंप्लीट रूप से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो चुका है, जिसका रियल पार्ट है e टू पावर x इंटू कॉस वाई और इमेजिनरी पार्ट है e टू पावर x इंटू साइन वाई। ओके, तो इस तरह आंसर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ e टू पावर z इज e टू पावर x cos y and imaginary part of imaginary part is इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ध्यान रखिए इमेजिनरी पार्ट आई के साथ नहीं लिखा जाएगा बल्कि आई का जो भी गुणांक होता है उसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ आई का गुणांक क्या है, e टू पावर x साइन वाई, ये देखिए e टू पावर x साइन वाई सिर्फ इतना इमेजिनरी पार्ट होगा। कभी कभी लोग लिख देते हैं i टाइम्स e टू पावर x साइन वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन, बट इट इज़ वे रॉन्ग, इट इज, ये हमेशा गलत है। ओके, बस आप i का गुणांक लीजिएगा, वो है e टू पावर x साइन वाई। तो ये हुआ e टू पावर x साइन वाई इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका, और e टू पावर x cos y रियल पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट साइन z इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट साइन z इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो हमारा ये सेकंड फंक्शन हुआ साइन जेड का। साइन जेड को आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने जेड का मान पुट किया था, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग जेड का मान पुट करेंगे। देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का मान पुट करने के बाद ही आप उसको रियल एंड इमेजिनरी में चेंज कर सकते हैं। और स्मॉल ई तो और साइन जेड, कॉस, टैन, सेक, ये सब क्या हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फंक्शन का जो वैल्यू होता है, जो एंगल्स होता है, उसी को आप पहले रियल एंड इमेजिनरी में चेंज करिए, उसके बाद उस पर फंक्शन ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे पहले में देखिए e टू पावर जेड है। ओके, तो
स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पे, और इसका पावर जो है जेड इवैल्यूएशन में रहेगा। तो जेड जो भी है उसको हम लोग रियल एंड कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे x प्लस आई वाई में। अब इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करके अलग अलग किया गया है। फिलहाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है, बल्कि ये घातांक के नियमानुसार ही अलग कर लिया गया है, e टू पावर x e टू पावर आई वाई के रूप में। ओके, तो e टू पावर x तो अपनी जगह बना हुआ ही है ऐसे ही, और e टू पावर आई वाई को हम लोग फार्मूले के अनुसार चेंज कर दिए हैं। e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ y पुट किया गया है, तो y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos y प्लस आई टाइम साइन y। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट आपका रियल बन जाएगा और i का गुणांक वाला पार्ट आपका इमेजिनरी बन जाएगा। ओके, तो आंसर लिखा जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू पावर z फंक्शन इज e टू पावर x cos y एंड इमेजिनरी पार्ट इज i का कॉफिशिएंट है ही इमेजिनरी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह अलग हो गया। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आपने क्या देखा, जो भी z है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप रखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखिए x प्लस आई वाई के रूप में। उसके बाद उस पर फंक्शन ऑपरेट करिए जो भी फंक्शन है। तो यहाँ हमारा फंक्शन साइन का है तो साइन ऑपरेट कर लेंगे, उसी के बाद ही इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लिखिए गिवन फंक्शन इज साइन जेड वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स एंड वाई के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, ये रियल नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, तो बार बार उसको लिखने की फिलहाल बहुत विशेष आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं हम। फिर तो साइन जेड में जेड का मान पुट कर दीजिएगा, देन पुटिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये मान पुट करेंगे। ओके, तो जेड का मान साइन फंक्शन में पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आप आगे सोचिए क्या किया जा सकता है इसमें। साइन जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। अभी भी ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो रियल इमेजिनरी में है, इसका रियल एक्स है और इमेजिनरी वाई है, लेकिन फंक्शंस जो दिया है आपको, फंक्शन साइन का दिया है, तो वो रियल इमेजिनरी में नहीं है, बस उसका एंगल रियल इमेजिनरी में है। तो फंक्शन तभी रियल एंड इमेजिनरी में सेपरेट होगा जब आप इसको उस पर ऑपरेट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करके इसका विस्तार कर सकते हैं, और विस्तार करिए देखिए क्या आता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, ये फार्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए हमारा पहला वाला पार्ट मानते हैं हम लोग, एंड बी को दूसरा वाला पार्ट मानते हैं, तो ये बी हो जाएगा और ये के रूप में पहचाना जाएगा। इस तरह साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन एक्स इंटू कॉस आई टाइम्स वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई टाइम्स वाई बनेगा। देखिए इसमें साइन एक्स तो कम्प्लीटली रियल में है, लेकिन जिसका एंगल इमेजिनरी में है, मीन्स आई का मल्टीपल्स है, उसको आप चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने का नियम हाइपरबोलिक वाला फंक्शंस का नियम है, तो चला नियम लिख लीजिए। नियम है आपका साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इन दोनों फार्मूलों की मदद से आप यहाँ पे चेंजिंग ले आएंगे, चेंज करेंगे इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में, जिससे एंगल जो है वो इमेजिनरी पार्ट में न रह जाए। अगर एंगल इमेजिनरी पार्ट में रह गया तो फिर आप कंप्लीटली रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये साइन एक्स ऐसे ही लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। कॉस आई टाइम्स वाई, ये सेकंड वाला फार्मूला ज़रा देखिए, कॉस आई थीटा इज इक्वल टू है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो इसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, और y की जगह आप इसमें थीटा पुट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक y
प्लस फिर cos x लिखा गया है, तो cos x तो रियल है, इसमें फिलहाल i है नहीं, तो इसलिए सीधा इसको इसी तरह लिख देंगे cos x इंटू साइन i टाइम्स y है, तो साइन के एंगल्स में स्मॉल i प्रेजेंट है, इसलिए इसको फार्मूला नंबर फर्स्ट का यूज करके चेंज करना पड़ेगा, वो भी हाइपरबोलिक में। तो देखिए ज़रा, साइन i थीटा इज इक्वल टू होता है फार्मूला i साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो थीटा की जगह y पड़ रहा है तो y लिखिएगा, और ये हो जाएगा i टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y। अब इसका जो लिखा गया है ये, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि i जो है cos के एंगल के साथ है, तो इसको आप अलग कर लीजिए, हो गया। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि i जो कि मल्टीपल्स में है, आप साइन के इसको प्लस के जस्ट बाद रखिए, जस्ट बाद रखेंगे तो ये कम्प्लीटली अलग अलग दिखेगा, तो इसको हम लोग ये करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक y प्लस i टाइम्स cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ओके, देखिए यहाँ पे cos साइन x है, cos हाइपरबोलिक y है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन है, इसमें स्मॉल i की कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये है x एंड y दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये कम्प्लीटली रियल मान लिया जाएगा। फिर i है, i का गुणांक है cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, x एंड y दोनों ही आपके रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये i के मल्टीपल्स फॉर्म में है, इसलिए इसको कम्प्लीटली इमेजिनरी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका रियल बनता है एंड ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी बनता है, i का गुणांक वाला पार्ट आपका इमेजिनरी बनेगा, याद रखिएगा, और विदाउट i के मल्टीपल्स कोएफिशिएंट वाला आपका रियल बनेगा, तो ये रियल हो जाएगा और वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आंसर लिख देंगे, तो रियल पार्ट ऑफ साइन जेड इज साइन एक्स cos hyperbolic y and imaginary part इज, ये i का गुणांक ही इमेजिनरी कहलाएगा, ये है हमारा cos x साइन हाइपरबोलिक y, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह एक सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एक रियल मिल गया आपको, एक इमेजिनरी मिल गया। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जो भी फंक्शन दिया रहे आप उसमें एंगल कॉम्प्लेक्स में दिया रहेगा, या जहाँ भी कॉम्प्लेक्स में दिया रहे उसको आप x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखने के बाद उस पर ऑपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जेड की जगह हम लोग x प्लस आई वाई रख दिए हैं, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा साइन फंक्शन के लिए, वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला लिख दिए हैं, उसी से स्पेंड कर गया है। इसमें ये दोनों भी फार्मूला विजिबल है, साइन आई थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू जो भी होता है देख ही रहे हैं। तो इसको यूज करके हाइपरबोलिक में आप कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो इमेजिनरी कहलाएगा, और विदाउट आई वाला रियल कहलाएगा। तो ये आंसर लिखा गया है, साइन रियल पार्ट ऑफ साइन जेड, फंक्शन जो दिया था साइन जेड उसका रियल पार्ट पड़ रहा है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, इमेजिनरी कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इस तरह ये सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन टेकन करेंगे इसी से संबंधित। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखिए, क्वेश्चन थर्ड, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फंक्शन cos z। cos z फंक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन में। तो जिस तरह आप साइन जेड को चेंज कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, उसी तरह हम लोग cos को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन cos में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है cos वाले फार्मूले के कारण। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल सोल्यूशन में लिखिए गिवन फंक्शन इज cos z। यहाँ हमारा जो भी फंक्शन दे रहा है वो है cos z।
तो cos z को हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड यही रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में आप देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग z का मान रखेंगे, इसमें पुटिंग z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई टाइम्स वाई। तो z का ये मान x प्लस आई टाइम्स वाई, जहाँ x एंड y दोनों कैपिटल R के एलिमेंट हैं, मतलब रियल नंबर्स हैं। तो z का ये मान हम लोग इसमें फंक्शन में पुट करेंगे cos z में, ठीक है। देन cos z इज इक्वल टू cos x प्लस आई वाई हो जाएगा। एंड cos x प्लस आई वाई में cos a प्लस b का फार्मूला यूजुअल है, इसको यूज करके आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो cos a प्लस b का फार्मूला जो कि पढ़ के आए हैं इंटर में, सेम वही फार्मूला है, cos a इंटू cos b आई वाई माइनस साइन a इंटू साइन b आई वाई। देखिए cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b एंड माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। तो a हमारा x हो गया, b आई टाइम्स y पड़ेगा पूरा, तो उसको लिखा गया है cos x इंटू cos आई टाइम्स y माइनस प्लस है तो माइनस साइन x इंटू साइन आई वाई। यहाँ इतना लिखने के बाद फिर से आप यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया था। देखिए साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर लेंगे एंड cos आई थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे cos हाइपरबोलिक थीटा से। अच्छी तरह जानते हैं इस फार्मूले के बारे में, पहचानते भी हैं, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन x इंटू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y। इसको अलग करके रखिएगा, देखिए किस तरह अलग हुआ है। साइन x इंटू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y, आई को अलग कर लेंगे हम लोग, क्योंकि आई यदि एंगल के साथ पड़ता है तो ऐसा लगेगा कि साइन x आई x है, साइन आई x दिक्कत करेगा, साइन आई x नहीं होना चाहिए बल्कि आई तो उसके से अलग है। ओके, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक y एंड आई मल्टीपल्स में है तो इसको एकदम आउट में रखिए, आई टाइम्स साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ओके, अब इसमें रियल एंड इमेजिनरी भी आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, अभी थोड़ा सा एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। लिखिए cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस आई टाइम्स इन ब्रैकेट माइनस साइन x तो साइन हाइपरबोलिक y। अब यहाँ से आप रियल एंड इमेजिनरी बहुत अच्छी तरह अलग अलग कर सकते हैं। देख रहे हैं कि एक जो है cos x cos हाइपरबोलिक y है जिसमें i का मल्टीपल्स नहीं है, और दूसरे में माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y है जिसमें स्मॉल i का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो स्मॉल i का मल्टीपल्स होने के कारण ये सेकंड वाला पार्ट आपका इमेजिनरी के रूप में पहचाना जाएगा, और फर्स्ट वाला जो i का मल्टीपल्स नहीं है उसको हम लोग रियल के रूप में पहचानेंगे। ओके, तो आंसर लिख लीजिए, ये रियल हो गया पूरा और ये है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट of cos z is cos x into cos hyperbolic y and imaginary part of cos z is equal to minus sin x into sin hyperbolic y। ओके, तो फंक्शन जो दिया गया है आपको cos z, उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, z को x प्लस आई वाई मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में रख दिया, ठीक है। तो एंगल तो हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट में है लेकिन फंक्शन जो है वो नहीं है, तो इसलिए इस पर फंक्शन ऑपरेट कर देंगे। और फंक्शन क्या है cos, तो cos a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लीजिएगा जो भी पढ़ के आए हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, तो उसका यूज करके यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ के बाद देखिए
यहाँ के बाद आप लोग फिर इस फार्मूले का मदद लेंगे, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो इसकी मदद से आप ये चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन आई को आई टाइम साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो आई जो है स्मॉल एक्स जो कि साइन का एंगल है उसके साथ अटैचमेंट माना जाएगा, और अगर ये हो गया तो फिर सारी कहानी ख़त्म। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अलग अलग आप कर लीजिएगा। और ये आई जो है साइन हाइपरबोलिक वाई के साथ है, और इस आई को आप बाहर रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसको कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आई टाइम्स साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई के रूप में अच्छी तरह सिस्टमेटिक दिखा सकते हैं। अब इसमें ये देखिए जैसे जेड होता है ना, जेड क्या लिखा गया है एक्स प्लस। ओके, तो इसको भी आप प्लस के रूप में रखिएगा, तभी आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कम्प्लीटली सेपरेट दिखेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग पहले कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई लिखे प्लस आई टाइम्स इन ब्रैकेट में लिख लिए साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, तो ये जो आई का मल्टीपल्स है, आई का कॉफिशिएंट है, इसी को हम लोग इमेजिनरी के रूप में पहचानेंगे, और जिसमें आई का कॉफिशिएंट नहीं है, विदाउट आई का है, उसको हम लोग रियल के रूप में पहचानेंगे। तो इस तरह हम लोग रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट कर लेंगे। पहला पार्ट आपका रियल मिल रहा है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड सेकेंड पार्ट इमेजिनरी मिल रहा है जो कि है साइन माइनस टाइम साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये पहला रियल एंड इमेजिनरी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट और सारे क्वेश्चंस आप इससे करिए, एक दो होमवर्क टेकन कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको होमवर्क में रख लीजिएगा, करिएगा घर पे। सेपरेट टेंजेंट into real and imaginary part। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, इसको भी आप कैसे करेंगे, जेड का मान पुट कर लेंगे एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, उसके बाद इसमें 10 a प्लस बी का फार्मूला यूज करके इसको अलग अलग कर सकते हैं, फिर बाद में रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि tan z को आप लिख दीजिएगा साइन z बाई cos z, और साइन z को भी आप सेपरेट कर लीजिएगा और cos z को भी सेपरेट कर लीजिएगा रियल इमेजिनरी में, फिर वहाँ जाके भी रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो दोनों मेथड यूज करके देख लीजिए, दोनों ही उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहे हैं, सेम एज। तो इसको हल करने का रियल में इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका सोल्यूशन देंगे। ओके, थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे।